लगा के रख दो वाली कॉल को। ओके, अभी हो रहा है 9:53। सभी अपने अपने ब्रोकर्स की ऐप में आ जाइए। अब इसमें क्या करना है, आपको बैंक निफ्टी से शुरू करना है। बैंक निफ्टी पे गए, ठीक है, ऑप्शन चेन में गए आप। यहाँ पे देखो 14.63 अब आ गया है, काय में रेड में आ गया है इंडिया विक्स, ठीक है, रेड में आ गया इंडिया विक्स। कितना है, 14.63। ये अभी 14.77 पे काम कर रहा था। आप ओआई में जाओगे, ठीक है, ओआई डेटा में जाओगे। अब यहाँ पे हम निफ्टी बैंक का, क्योंकि मंथली सीरीज़ है, बट फिर भी पोजीशन चेक कर लेते हैं, ताकि कोई कॉल हमारी लगी है तो हम उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे उस चीज़ को देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे ना भी, क्योंकि मंथली सीरीज़ है इसकी, तो पोजीशनल व्यू से हम देख लेते हैं कि कौन से एक्सट्रीम लेवल्स है। आप अभी के लिए ये समझ के रखो कि आप 52,000 को तोड़ के ट्रेड नहीं कर रहे हो, ठीक है, और 53,000 को ऊपर नहीं जा रहे हो। क्लियर है ये आपको? 52,600 को अगर हम ऊपर ट्रेड करेंगे तो हम 53,100 या 53,300 तक का लेवल देंगे, लेकिन वहाँ से वापस हम 53,000 के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि कॉल राइटिंग बहुत है। ये पोजिशनल व्यू है। इंट्राडे में आ जाओ, क्योंकि हमको आज करना है और निफ्टी बैंक की एक्सपायरी मंथली होती है, तो ज़्यादा बड़ी पोजीशंस और डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है, एक बात ध्यान दो आप, कॉल राइटर गणना शुरू है 52,300 से, ठीक है। तो जैसे ही हम 52,300 के नीचे जाएंगे, कंसोलिडेट करेगा मार्केट कहाँ तक, 52,000 तक। और 52,000 को नीचे तोड़ के ट्रेड नहीं करना चाहिए कायदे से। मार्केट ने जो मेन लेवल आ रहा है वो 52,500 पे जो पोजीशन है, पुट राइटर स्ट्रॉन्ग बैठा है, इसके नीचे आप जब भी जाओगे, इसके वापस ऊपर आके ट्रेड करना शुरू करोगे। तो आपको जो कमज़ोरी समझनी है वो 52,300 को तोड़ के अगर ट्रेड करना शुरू करते तो ही समझनी है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। उस लेवल के नीचे ट्रेड करेगा मार्केट, और फिर अगर रेड कैंडल बनाता है 15 मिनट की, तो उस समय के लिए अवॉइड करना है। या तो फिर वो 52,000 के नीचे चल के ट्रेड करना शुरू करे, जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अभी, या 52,500 के ऊपर करके ग्रीन कैंडल बनाए 15 मिनट की। उसके लिए आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, 52,561 का लेवल क्रॉस हो और 52,600 का लेवल क्रॉस हो। तो आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 52,760, जो हमने पिछले वीक में मारा था, और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 52,950, 52,963 के आसपास, ठीक है। अब नीचे के साइड में इनकेस 52,300 के नीचे आप चलना शुरू करते हो, तो यहाँ पे कॉल राइटर गड़े हुए, गड़े मुर्दे, मतलब आपको पता है कि इस लेवल के नीचे नहीं जाता, तो वहाँ पे फिर बुल्स और बियर की फाइट होना चालू हो जाएगी। अभी एमपीसी की मीटिंग भी है, इस चीज़ पे फोकस करो, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखेगा। 52,300 के नीचे जाओगे तो फिर मार्केट कंसोलिडेट करेगा, तो आपको उसमें जाना नहीं है। अल्टीमेटली ध्यान रखना है कि 52,000 का लेवल आपका टूटेगा नहीं, तो आप ट्रेड लोगे तो आपको बार बार एसएल हिट होगा, इसलिए 52,300 के नीचे कोई ट्रेड नहीं करना है। 52,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनता है, 561 और 600 दिखता है, तो आपको ट्रेड लेना है बैंक निफ्टी में कॉल साइड में। टारगेट आपका 52,760 जो पहला वाला हाई है, वो लेवल रहेगा आपका एग्ज़िट करने का 759, 759, 750 के ऊपर कहीं पे भी आप एग्ज़िट कर सकते हो एक बार के लिए। 760 को फिर क्रॉस करें एक बार, फिर नीचे आएगा, वहाँ से हल्का होगा ही होगा। 600 के आसपास आके फिर से 760 को क्रॉस करेगा, फिर एक पोजीशन बनेगी जो आपको 900, 950 तक लेकर जाएगी, 52,950 तक, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बता दो। 52,000 के नीचे के लेवल नहीं मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ नॉट वर्थ डिस्कसिंग फ़िलहाल के लिए कायदे से। पीसीआर पे आ जाओ, 0.96 का रेशियो है, मतलब ये यहाँ से थोड़ा और बढ़ेगा, उसके बाद में फिर गिरेगा, ठीक है। 95 से 1 पॉइंट आगे है, नीचे नहीं है। नीचे होता तो हम नीचे के डायरेक्शन में मूव देखते हैं, अभी ऊपर है, ऊपर के डायरेक्शन मूव देखेंगे। थोड़ी और पोजीशन बना के फिर हल्का होगा, क्योंकि जब मंथली एक्सपायरी होती है ना, तो ये 95, 96 ये ओवर सोल्ड की तरफ ज़्यादा रहता है, ओवर बॉट की तरफ नहीं रहता है, तो ख़रीदारी के चांसेस रहते हैं। आप निफ्टी में आ जाओ, निफ्टी में ओआई डेटा हम पोजीशनल भी चेक करेंगे, क्योंकि थर्सडे को इसकी एक्सपायरी है। जो लेवल आपको ध्यान रखना है वो है 24,300 का, जहाँ पे पहला पुट राइटर है, कॉल राइटर एज लेके बैठा है पुट राइटर से। ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से थोड़ी बड़ी है, तो ये एक लेवल है जिसके ऊपर आप टिक के ट्रेड करोगे तो आपको कहाँ तक का लेवल मिलेगा, 24,400 और 24,500, ठीक है। ये 24,400 और 24,500 का हर्डल हमने कई बार देखा है बैंक निफ्टी पे। इनकेस आप 24,500 के ऊपर अगर 15 मिनट के ग्रीन कैंडल बना के ट्रेड करना शुरू करते हो
तो फिर ना आप कहीं ना कहीं 24,700 से 24,800 की तैयारी करोगे। इस चीज़ पे फोकस करना है। हालांकि बड़ी रुकावटें हैं। अब नीचे सपोर्ट कहाँ पे आपको 24,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आज के लिए। 24,100 नहीं टूटेगा, इस बात पे फोकस करना। जहाँ पे भी नीचे आओगे आप, आपकी बाइंग आ जाएगी, आप कहीं ना कहीं वो लेवल मेंटेन कर लोगे। इन केस 24,100 भी टूटता है तो वो टच एंड गो लेवल होगा उसके नीचे वाला, ठीक है। वापस आप ऊपर आ जाओगे 24,100 पे, तो नीचे के लेवल से बाइंग आएगी, ये क्लियर है। ऊपर के लेवल पे आप रेजिस्ट करोगे, थोड़ा नीचे आओगे, फिर ट्राई करोगे, ये पोजीशन बन सकती है। ये पोजीशनल व्यू है, ठीक है, थर्सडे की एक्सपायरी तक। अभी आज के लिए स्पेसिफिक डेटा हमको कैसे पता चलता है, चेंज इन वाई से। तो चेंज इन वाई पे अगर आप देखोगे 24,300 का लेवल है मेक और ब्रेक, जहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर बने हुए हैं बराबर की पोजीशन में, और हल्का सा एज है, बिल्कुल हल्का सा 24,300 पे। इसीलिए बार बार आप 24,300 के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, पुट राइटर का। बट आपके पास 24,400 की बड़ी रुकावट है। 24,350 को इग्नोर कर रहे हैं हम, क्योंकि स्पॉट पे हैं 24,329 पे। तो 20-25 पॉइंट इग्नोर कर सकते हैं, वहाँ तक की तेज़ी आएगी। वो ऊपर नीचे होता रहता है मार्केट का मूवमेंट। आपको फोकस ये करना है 24,400 के ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं क्या। तो 24,400 के ऊपर जब ट्रेड निकल के करना शुरू करोगे आप, 24,441 ये वो लेवल होगा जहाँ पे एक बार अगर आएगा तो आपको प्रॉफिट बुक करना है और ऑब्ज़र्व करना है, ठीक। ऑब्ज़र्व करना है कि 441 के आसपास आया, मैंने एक बार प्रॉफिट बुक किया, ये 441 के ऊपर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बना दे गलती से, और ये 11-12 बजे से पहले हो जाए। ध्यान रखना, 11-12 बजे से पहले अगर हो जाए, आज ही आप 24,550 को क्रॉस कर दोगे। 24,600 को क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे कॉल राइटर गड़ा हुआ है। बट 24,550 का लेवल भी दिखा दिया ना आपने, तो साइकोलॉजिकली जो शॉर्ट साइड में बैठे हैं अभी भी, उनका एसएल ट्रिगर होना चालू होगा और अफरा तफरी मचेगी। तो जो मूव आएगा, आज ना आए बट कल या परसों, आपको 24,700 24,800 के रेंज में लेकर जाने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। 200-250 पॉइंट जैसा हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, 1% का मूव। पीसीआर वाइज बात कर ले तो 1.10 है। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से ना थोड़ा सा ओवरबॉट की तरफ जा रहा है। तो ऊपर के लेवल से हो सकता है कि बार बार हमको नीचे के साइड में डंप होता दिखे, थोड़ा ऊपर आए फिर नीचे आएंगे, थोड़ा ऊपर आए फिर नीचे आएंगे। ये होगा क्यों, बैलेंसिंग के लिए पुट कॉल रेशियो की, ठीक है, कि इसको बढ़ने भी नहीं देना है और थोड़ा सा मार्केट को ऊपर रखना है। तो ऊपर के लेवल से आपको बुकिंग आएगी। जहाँ 24,441 को डबल टैप करेंगे हम, वहाँ से और अच्छी तेज़ी बनेगी। इतना क्लियर है। नीचे के लेवल भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, नहीं किए थे वो हम लोग कर लेंगे। 24,300 के ऊपर के डिस्कस किए थे, नीचे का डिस्कस करते हैं अभी। आप 24,100 पे गड़े मुर्दे हैं, आप उसके नीचे नहीं जा रहे हो, क्लियर है। इंट्राडे की पोजीशन, नीचे 24,100 नहीं जा रहे हो, ऊपर 24,600 नहीं जा रहे हो, इसके बीच में आपके पास लेवल है जो आप सस्टेन कर लोगे। नीचे आपको कहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा, 24,200 के ऊपर देखो, सिर्फ पुट राइटर खड़ा है, कॉल राइटर नहीं है वहाँ पे, मतलब 24,200 ही नहीं टूटेगा आपका। तो अगर इसके आसपास कहीं ना कहीं आए तो आपको निफ्टी में कॉल साइड की पोजीशन बनाना है, इन केस आता है तो, ठीक है। 24,300 के नीचे 24,200 तक का वेट करो, उसके आसपास जहाँ पे आए वहाँ से कॉल की पोजीशन बनाओ। ऊपर साइड में 24,400 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें, ग्रीन कैंडल बनाए, 441 के लेवल को डबल टैप करें तो 24,700 तक का मूव बनेगा पोजिशनली। आज के लिए 24,550 600 हम नहीं क्रॉस करेंगे, उसके पहले ही कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएंगे। तो आपको उसी लेवल के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। सेंसेक्स को हम ले लेते हैं कंसिडरेशन में, और इसमें हम चेंज इन वाई पे ही जाएंगे डायरेक्टली। इसमें भी एक्सट्रीम लेवल देखेंगे तो एक्सट्रीम लेवल जो आपका चल रहा है सेंसेक्स में वो है 79,800। 79,800 को देखना है आपको एज अ सपोर्ट, कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इनकेस जाता है तो 79,600 पे आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे मार्केट को लेके जाने नहीं देगा। और ऊपर की साइड में जो बड़ा ग्रीन कैंडल बना है वो 81,000 पे। तो आप 81,000 के जितना ऊपर जाओगे, थपेड़े मार के वापस आपको नीचे कर देगा मार्केट, ठीक है। इन केस 81,000 के ऊपर आपका ग्रीन कैंडल बनता है 15 मिनट का, तो आप यहाँ से 200-300 पॉइंट की तेज़ी और समझ लेना कि सेंसेक्स में आपको मिल जाएगी।
क्योंकि स्पॉट लेवल है 80,449 का 59 का, तो 1200-1300 पॉइंट की मूवमेंट होती है। तो अगर यहाँ से हम मैक्स गए भी तो हम 80,200 80,300 का लेवल देख सकते हैं। पर जब तक ग्रीन कैंडल नहीं बनता है, आपको ये पता है कि 81,000 की बात कर रहा हूँ मैं, 81,200 81,300 का लेवल देख सकते हैं। पर जब तक 81,000 के ऊपर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल नहीं बनता, आप थपेड़ा खा के ना नीचे आ ही जाओगे, 81,000 के नीचे ही ट्रेड करोगे। क्लियर? क्योंकि बड़ा कॉल राइटर है। तो इसमें जो मोटा मोटा रेंज आया वो आपका 79,600 नीचे साइड में, जहाँ पे आपको कॉल साइड की पोजीशन देखनी है, और ऊपर की साइड में आपका जो आएगा 81,200 से 300। वैसे तो 81,000 ही रहेगा, बट ऑब्जर्वेशन पर्पज से 200-300 पॉइंट का और मूव लेके चलो। यहाँ पे पीसीआर की बात कर लेते हैं, 1.39 है। कल भी यही हुआ था। क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ आपको। मार्केट वाइज ना जब पोजीशन की बात करते हैं हम, सेंसेक्स में पीसीआर थोड़ा बढ़ाया जाता है और फिर उसको ना ऊपर नीचे करके पीसीआर को एडजस्ट कर दिया जाता है। तो क्लोजिंग में कम हो जाता है और फिर खुलने के बाद में बढ़ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस कंडीशन में भी है, अगर नीचे आ रहा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है एक लेवल तक। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा मोमेंटम किधर बन रहा है। आपने मोमेंटम अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी में कॉल साइड में ही दिख रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे जो आप ओआई डेटा चेक करोगे ना, वो 1:2 1:3 का रेशियो चल रहा है अभी भी। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा अप मूव आ सकता है, लेट इट बी। कब आता है वो देखना इंपॉर्टेंट है। समरी के हिसाब से देखें, अभी इस बीच में 538 का हाई बनाया है, 554 के पहले हाई बनाया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये 20 30 25 पॉइंट है, ये एक बार 554 या 561 को अटैम्प्ट करेगा, तो इसमें पुट में बैठने की जल्दी नहीं करनी है। 52,300 के नीचे ही पुट में बैठना है, 52,500 के ऊपर ही कॉल में बैठना है, ध्यान रखना। निफ्टी का एक बार देख लेते हैं हाई और लो क्या है। हाई अभी भी हमारा मेरे ख्याल से वही होगा 24,377.90। जब ये क्रॉस करेगा 378 जाएगा तो हम 441 24,441 इस लेवल के लिए कॉल साइड में बैठेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ अभी इसको हम अवॉइड करेंगे। जैसा जा रहा है जाने दो, ऊपर नीचे होने दो इसको। यहाँ तक आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अभी के लिए एनालिसिस बंद करते हैं।